नमस्कार। रात्रि की कहानी में आपका स्वागत है। एक गांव में एक बूढ़ा व्यक्ति अपने बेटे, बहू और पोते के साथ रहता है। वो बूढ़ा व्यक्ति किसी समय में बहुत ही हट्टा खट्टा हुआ करता था। शांति शौकती नाम था, लेकिन समय की सुई चलती गई। वो युवा और जवान व्यक्ति बूढ़ा होता चला गया। अब उसकी टांगें लड़खड़ाने लगी थी, हाथ में लाठी आ चुकी थी और हाथ भी कांपते थे। उस बूढ़े व्यक्ति का बेटा अब कमाने लगा था, घर चलाने लगा था। घर में अब भी कोई कमी नहीं थी, हर चीज की मौज थी। उस घर में एक बहुत ही अच्छी बात थी कि शाम के समय जब भोजन खाते, सब एक साथ बैठकर खाते। एक दिन उसका बेटा ऑफिस से जल्द घर वापस आया। उसने कहा अपनी बहू से कि जल्दी से खाने की तैयारी करो, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। उसकी बहू ने फटाफट खाने की तैयारी की और डाइनिंग टेबल पर खाना लगा दिया। चारों जने खाना खाने बैठ गए। बूढ़े व्यक्ति के अचानक से हाथ कांपने लगे। वो खाने का एक निवाला उठाता, मुंह तक जाता और आधा कपड़ों पर। ऐसे ही उसने दूसरा निवाला उठाया, मुंह तक गया, आधा मुंह के अंदर और आधा कपड़ों के ऊपर। बेटे की बहू बूढ़े व्यक्ति को देख रही थी और देख के मन ही मन बहुत ही गंदा महसूस कर रही थी। उससे रहा नहीं गया, उसने बोल दिया कि ऐसे व्यक्ति के साथ भला बैठकर कैसे खाया जाएगा। क्यों ना कल से हम इनका खाना कहीं और लगाना शुरू कर दें। उसकी हां में हां करते हुए बेटे ने गर्दन हिलाई, कहा ठीक है। अगले दिन खाने की व्यवस्था हुई, रात हुई, खाना लगाया गया। बूढ़े व्यक्ति का खाना एक कोने में ले जाकर रख दिया गया और बूढ़े व्यक्ति को वहां बिठा दिया गया। कहा पिताजी आप यहां बैठकर खाना खा लीजिए, हम लोग वहां डाइनिंग टेबल पर खा रहे हैं। बूढ़े व्यक्ति ने कहा ठीक है बेटा, मैं यहां खा लेता हूं। अब बूढ़े व्यक्ति ने फिर खाना शुरू किया। जैसे ही पहला निवाला उठाया, आधा मुंह में आधा कपड़ों पर। दूसरा निवाला उठाया, फिर आधा मुंह में आधा कपड़ों पर। बूढ़े व्यक्ति का पोता डाइनिंग टेबल से बूढ़े व्यक्ति को देख रहा था। वो टकटकी लगाए एक ही नजर से बूढ़े व्यक्ति को देखता जा रहा था। अचानक उसकी मां की नजर अपने बेटे पर पड़ी। उसने कहा बेटा क्या बात है, कहां ध्यान है आपका, खाना क्यों नहीं खा रहे। बेटे ने बहुत ही खूबसूरत जवाब दिया। जानते हैं क्या, बेटे ने कहा मामा मैं देख रहा हूं कि बड़े व्यक्ति को कैसे पाला जाता है। जब आप लोग बूढ़े हो जाएंगे तो मुझे आपको पालना है, इसलिए मैं अभी से सीख रहा हूं कि बूढ़े व्यक्ति को कैसे पालना होता है। इतना सुनते ही बेटे और बहू की आंखें खुली रह गई। बदन पे जैसे सांप लौट रहा था, पैरों के नीचे की जमीन जैसे हिल गई थी। बेटा एकदम उठा और अपने पिताजी की तरफ बढ़ा। पिताजी को उठाया और वापस डाइनिंग टेबल पर लाकर बिठा दिया। इतने में बहू गई किचन में और एक गिलास पानी भरकर लाई, पिताजी के पास रखा। दोनों ने खड़े होकर पिताजी से माफी मांगी कि पिताजी हमसे गलती हो गई, हमें क्षमा कर दीजिए। शायद पोते ने अपने माँ बाप को आईना दिखा दिया था। दोस्तों कहते माँ बाप से बड़ी दौलत कोई नहीं है इस दुनिया में। जो माँ बाप की सेवा नहीं कर सकता वो जीवन में कुछ नहीं कर सकता। नमस्कार, शुभ रात्रि, ओम शांति।